इमेजिन करो, अगर तुम्हारे पास एक ऐसी सीक्रेट पावर हो जिससे तुम किसी भी इंसान का माइंड पढ़ सको, न सिर्फ पढ़ सको बल्कि उनके इमोशंस, उनकी सोच, उनके डिसीजन सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सको। सोचो, बॉस हो या दोस्त, अजनबी हो या तुम्हारा क्रश, सब तुम्हारे इशारों पर चले। कोई तुमसे बहस ना कर पाए, कोई तुम्हें मना ना कर पाए और कोई तुम्हारे सामने टिक ना पाए। ये कोई जादू नहीं है, ये है साइकोलॉजी, प्योर साइकोलॉजी। वही साइकोलॉजी जिसे दुनिया के सबसे बड़े मैनिपुलेटर्स, लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स इस्तेमाल करते हैं, लोगों को कंट्रोल करने के लिए, वो भी बिना उन्हें पता चले। और आज इस वीडियो में तुम सीखोगे वो डार्क साइकोलॉजी टूल्स जो तुम्हें एक ऑर्डिनरी इंसान से बनाते हैं एक मास्टर इन्फ्लुएंसर। लेकिन एक वार्निंग है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर इसका गलत इस्तेमाल किया तो तुम अपने रिश्तों, अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी सब कुछ खो सकते हो। क्योंकि इन ट्रिक्स को जानने के बाद तुम दुनिया को वैसे नहीं देखोगे जैसे अभी देखते हो। ट्रिक नंबर 5, द रिवर्स ट्रैप इंसान वही चाहता है जिसे करने से उसे मना किया जाए। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं इस वीडियो को मत देखना, तो तुम्हारा मन सबसे पहले क्या करेगा? यही कि एक बार देख ही लेते हैं, क्लिक कर दोगे। यही है रिवर्स ट्रैप, एक ऐसा माइंड गेम जिसमें तुम सामने वाले को कुछ बोलते नहीं, लेकिन वो करता वही है जो तुम चाहते हो। उदाहरण, मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारा काम करे। अगर तुम सीधे जाकर बोलोगे भाई ये काम कर देना, तो शायद वो अवॉइड करे या मना कर दे। लेकिन अगर तुम कहो यार एक काम था लेकिन छोड़, मुश्किल है, लगता नहीं तू कर पाएगा, बस उसके अंदर का ईगो हर्ट होगा। वो प्रूव करने लगेगा कि मैं कर सकता हूं और तुम्हारा काम हो जाएगा। ये ट्रिक उतनी ही पावरफुल है जितनी खतरनाक, क्योंकि सामने वाले को कभी पता ही नहीं चलता कि उसका डिसीजन असल में उसका था या तुम्हारे कंट्रोल का रिजल्ट। ट्रिक नंबर 4, मास्टर ऑफ चॉइस। तुम्हें लगता है लोग अपनी मर्जी से फैसला लेते हैं? सच ये है कि लोग सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस को चुनते हैं जो उनके सामने रखे जाते हैं। पावर इज नॉट इन्फोर्सिंग पीपल, पावर इज इन फ्रेमिंग देयर चॉइस। मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ बाहर चले। अगर तुम सीधे कहोगे चल बाहर चलते हैं, तो हो सकता है वो सीधा मना कर दे। लेकिन अगर तुमने पूछा भाई पिज्जा हट चले या डोमिनोजस, अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं लेकिन रिजल्ट एक ही, वो तुम्हारे साथ बाहर जा रहा है। उसके दिमाग को लगेगा कि उसने खुद डिसीजन लिया, लेकिन असली कंट्रोल तो तुम्हारे पास था। यही टेक्निक बड़े पॉलिटिशियंस, ब्रांड्स और मार्केटर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाय 1 गेट 1 या बाय 2 गेट 50% ऑफ। तुम सोचते हो कि तुमने बेस्ट ऑप्शन चुना, लेकिन सच ये है कि खरीदना तो तुम्हें दोनों में ही पड़ा। लोग फ्रीडम नहीं चाहते, वो चाहते हैं कंट्रोल्ड फ्रीडम, जिसमें उनका ईगो सेफ रहे। और जिसने ऑप्शंस कंट्रोल कर लिए, उसने उनके डिसीजन भी कंट्रोल कर लिए। ट्रिक नंबर 3, द गिल्टी ट्रैप गिल्ट। एक ऐसा इमोशन जो इंसान को तोड़ भी सकता है और झुका भी सकता है। मान लो तुम्हारा दोस्त बार बार मिलने का वादा करता है लेकिन हर बार टाल देता है। अगर तुम सीधे जाकर कहो तू कभी टाइम ही नहीं निकालता, तो वो और दूरी बना लेगा। लेकिन अगर तुम कहो मैं समझ सकता हूँ, अगर मैं भी इंपॉर्टेंट होता तो शायद तू टाइम निकाल लेता, बस उसके अंदर गिल्ट जग जाएगा। वो खुद तुम्हें कॉल करेगा, खुद सफाई देगा, खुद माफी मांगेगा, क्योंकि गिल्ट एक ऐसा मिरर है जिसमें इंसान खुद को दोषी देख लेता है। और जब ये हुआ तो कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। ट्रिक नंबर 2, द इमोशनल हाईजैक। लोग सोचते हैं कि वो डिसीजन लॉजिक से लेते हैं, लेकिन सच ये है ज़्यादातर फैसले इमोशन से लिए जाते हैं। जिसने किसी के इमोशन को कंट्रोल कर लिया, उसने उनके दिमाग का रिमोट कंट्रोल ले लिया। सोचो, पॉलिटिशियंस जब स्पीच देते हैं तो वो फैक्ट्स पर नहीं चलते, वो खेलते हैं डर, गुस्सा, प्यार और गर्व से। इमोशन की लहर उठती है और उसी में इंसान डिसीजन ले लेता है। 1 सेकंड का इमोशन पूरी जिंदगी का फैसला बदल सकता है। किसी को शॉक दो, किसी को प्यार दो, किसी को डराओ और तुम उसके अगले स्टेप को कंट्रोल कर सकते हो। लोग ये याद नहीं रखते कि तुमने कौन सा लॉजिक दिया था, वो ये याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया था। ट्रिक नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस। लोग सोचते हैं कि ताकत वही है जो सबसे ज्यादा बोलता है, लेकिन असली पावर उसके पास होती है जो सुनता है, जो ऑब्जर्व करता है, जो चुप रहता है। सोचो, जब मम्मी गुस्से में डांटती हैं तो डर लगता है, लेकिन जब पापा चुपचाप एक नज़र देखते हैं तो पूरा शरीर फ्रीज हो जाता है। यही है साइलेंस की पावर, क्योंकि जब कोई चुप होता है तुम्हारा दिमाग खुद 1000 बातें सोचने लगता है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? अगर तुम किसी से सच निकलवाना चाहते हो, बस कहो मुझे सब पता है और चुप हो जाओ। उसका गिल्ट और एंग्जाइटी बढ़ेगी और वो खुद सच बोल देगा। अगर बहस हो रही है तो चिल्लाओ मत, बस आंखों में आंखें डालो और हल्की सी मुस्कान दो। सामने वाले के पॉइंट्स उसे खुद वीक लगने लगेंगे। साइलेंस सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं, ये है कंट्रोल की आर्ट। अब सवाल ये है
तुम इन ट्रिक्स को सीख कर क्या करोगे? क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन के बेकार है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ भी नया सिखाया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी ही डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स लाता रहूँगा।